हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस एजुकेशन ऐप पे। तो दोस्तों, अपनी जो कल की क्लास थी उसमें अपन ने चर्चा की थी जो आपके आनुवंशिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली थी। उसमें जीन क्या होते हैं, युग्म विकल्पी क्या होते हैं, समयुग्मजी क्या होते हैं, विषम युग्मजी क्या होते हैं, एक संकर संकरण क्या होता है, द्विसंकर संकरण क्या होता है, बहुसंकर संकरण क्या होता है, जनक पीढ़ी क्या होती है, इन सब के बारे में दोस्तों अपन ने चर्चा की थी। और कुछ जो दोस्तों आपके रह गया है, जैसे टेस्ट क्लोज क्या होता है, संकर पूर्व संकरण क्या होता है, परीक्षण संकरण क्या होता है, व्युत्पन्न संकरण क्या होता है, एक संकर अनुपात क्या होता है, द्विसंकर अनुपात क्या होता है। तो ये दोस्तों कुछ शब्दावली रह गई थी, उनके बारे में दोस्तों अपन बात करते हैं। तो दोस्तों अपन पहले चर्चा करते हैं टेस्ट क्रॉस क्या होता है। आज दोस्तों बारिश का मौसम हो रहा है, अच्छा आज पढ़ाई का माहौल भी हो रहा है। तो दोस्तों कल देखो मैंने आपको बताया था एक तो कि F1 पीढ़ी क्या होती है, और कल ही मैंने आपको बताया था कि जो मेंडल ने अपने साथ जिन लक्षणों के मटर के पौधे को चूज किए थे, जिन पे मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे, उनमें दोस्तों प्रभावी लक्षण कौन से होते हैं और अप्रभावी लक्षण कौन से होते हैं। आज मैं दोस्तों आपको पुनः बताता हूँ जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं, F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव डालते हैं, वो दोस्तों प्रभावी लक्षण होते हैं। और जो दोस्तों F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं, उन्हें दोस्तों अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों परीक्षण संकरण क्या होता है। दोस्तों जब F1 पीढ़ी का संकरण दोस्तों अप्रभावी लक्षण वाले कारक वाले जनकों के साथ करवाया जाता है तो दोस्तों उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। पुनः समझना दोस्तों, देखो दोस्तों लिखते हैं अपन, अगर बात करें दोस्तों वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनकों के साथ करवाया जाता है, वो दोस्तों आपके टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण कहलाता है। देखिए दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट जो अपने बात है वो है कि इसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोस्तों अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनकों के साथ ही करवाया जाता है। इसमें प्रभावी लक्षण वाले जनक प्रारूप वाले जनकों के साथ नहीं कराया जाता है। जबकि दोस्तों जो बैक क्रॉस आता है, संकर पूर्व संकरण या संकर पश्चात संकरण, उसमें दोस्तों F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी भी एक के साथ करवाया जा सकता है। मीन दोस्तों आपके अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले के साथ भी करवाया जा सकता है बैक क्रॉस में, और प्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनकों के साथ भी करवाया जा सकता है। तो दोस्तों अगर अपन बात करें बैक क्रॉस क्या होता है, संकर पूर्वज या पश्चात संकरण है। तो दोस्तों इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ करवाया जाता है, उसे दोस्तों आपके बैक क्रॉस कहा जाता है।
तो ये थी दोस्तों अपने टेक्स्ट क्रॉस और बैक क्रॉस की बात। अब देखिए दोस्तों आगे अगर अपन बात करें तो दोस्तों एक संकरण और आता है जिसमें दोस्तों व्युत्पन्न संकरण होता है। अब दोस्तों व्युत्पन्न संकरण में देखिए आपको समझाता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो दोस्तों कोई ए पादप है, उसमें दोस्तों टी आपने कैपिटल टी और 2 कैपिटल टी ले लिए, उसमें दोस्तों उसको नर मान लिया। अब दूसरा दोस्तों बी पादप ले लिया, उसमें तो अपन ने 2 स्मॉल टी ले लिए, उनको दोस्तों अपन ने मादा मान लिया। पहले को मेल माना था, इसको फीमेल मान लिया। अब दोस्तों ये एक संकरण। अब दूसरे संकरण में दोस्तों जस्ट इसका अपोजिट लेते हैं। मीन दोस्तों ए पादप में जो कैपिटल टी है उनको फीमेल के रूप में लेते हैं, और जो दोस्तों बी पादप होता है उसमें स्मॉल टी को दोस्तों अपन मेल के रूप में लेते हैं। वही दोस्तों आपके व्युत्पन्न संकरण कहलाता है। तो देखिए दोस्तों अगर अपन बात करें व्युत्पन्न संकरण क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस। व्युत्पन्न संकरण। देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता दिया, मान लो दोस्तों ये ए पादप है, एक संकरण में दोस्तों मान लो ये ए पादप है, ये दोस्तों मान लो बी पादप है। अब दोस्तों इसमें मान लो अपन ने कैपिटल टी ले लिया, इसमें दोस्तों स्मॉल टी ले लिया, इसको दोस्तों मान लो अपन ने नर मान लिया, मेल मान लिया, इसको फीमेल मादा मान लिया। जबकि दोस्तों दूसरे संकरण में अगर अपन बात करें, मान लो ये ए पादप है, ये दोस्तों बी पादप है, इसमें मान लो दोस्तों अपन ने ये टी है कैपिटल टी इसको फीमेल मादा के रूप में मान लिया, तो दोस्तों इसको स्मॉल टी नर के रूप में मान लिया। तो दोस्तों इनके मध्य दोस्तों होने वाला जो संकरण है दोस्तों उसे ही दोस्तों अपन व्युत्पन्न संकरण कहते हैं। मीन दोस्तों इसमें व्युत्पन्न का मीन विपरीत हो गया। जैसे इसमें कैपिटल टी को नर के रूप में लिया था, तो इसमें मादा के रूप में ले लिया। तो दोस्तों इसे ही दोस्तों अपन व्युत्पन्न संकरण कहते हैं। अब दोस्तों अपन बात करते हैं एक संकर अनुपात क्या होता है, द्विसंकर अनुपात क्या होता है। तो दोस्तों अगर अपन इजी लैंग्वेज में अगर अपन बात करना चाहे तो एक संकरण से दोस्तों जो रेशियो अपने को प्राप्त होता है दोस्तों उसे एक संकर अनुपात कहते हैं, और जो रेशियो दोस्तों अपने को द्विसंकर संकरण से प्राप्त होता है वो दोस्तों द्विसंकर अनुपात कहलाता है। एक संकर संकरण अपन ने कल बात की थी, द्विसंकर संकरण की अपन ने बात की थी। तो दोस्तों अपन लिख सकते हैं कि एक संकर से इनको तो दोस्तों आप वैसे याद कर लेना कि दोस्तों जो अनुपात इजी लैंग्वेज में है दोस्तों ये तो कि जो रेशियो अपने को एक संकर संकरण से प्राप्त हो रहा है वो दोस्तों एक संकर अनुपात, और जो रेशियो दोस्तों अपने को द्विसंकर संकरण से प्राप्त हो रहा है वो द्विसंकर अनुपात, जो रेशियो अपने को तीन संकर संकरण से प्राप्त हो रहा है वो द्विसंकर अनुपात। ये दोस्तों आगे से ही चलता रहता है। अब देखिए दोस्तों अपन बात करते हैं मेंडलिज्म के, जो मेंडल के वंशागति के नियम थे, जिन्हें अपन आनुवांशिकता के नियम, जिन्हें अपन लॉ ऑफ मेंडल्स कहते हैं, मेंडल के नियम, मेंडलिज्म, वंशागति के नियम, आनुवांशिकता के नियम, सब दोस्तों ये एक ही है। अब दोस्तों मेंडल ने जो अपने नियम दिए थे वो अपन उनकी चर्चा करते हैं। तो मेंडल के दोस्तों 3 नियम दिए थे। दो नियम जो शुरू के दिए दोस्तों वो जो अपन ने एक संकर संकरण के बेस पे दिए, और जो तीसरा नियम दोस्तों दिया मेंडल ने वो दोस्तों जो द्विसंकर संकरण होता है उसके बेस पे दिए थे। अब देखिए दोस्तों मेंडल के नियमों की अगर अपन बात करें, अब मेंडल के दोस्तों अगर नियम की बात करें तो पहला नियम आता है प्रभावितता का नियम।
दूसरा नियम आता है पृथक्करण का नियम, जिसे विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। और जो तीसरा नियम आता है दोस्तों वो आता है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तो दोस्तों जो पहला नियम आता है और जो दूसरा नियम आता है प्रभाविता का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम, ये दोस्तों दोनों एक संकर संकरण के बेस पे मेंडल ने दिए थे। और जो तीसरा स्वतंत्र अपव्यवन का नियम आता है दोस्तों वो मेंडल ने जो द्विसंकर संकरण के बेस पे दिए थे। आज दोस्तों अपन सबसे पहले बात करेंगे जो मेंडल का पहला नियम था प्रभाविता का नियम। अब देखिए दोस्तों बात करें प्रभाविता का नियम क्या होता है, क्या था प्रभाविता के नियम में। तो दोस्तों अपन ने कल बात की थी कि एक संकर संकरण क्या होता है और मैंने भी आपको बता दिया कि ये नियम है एक संकर संकरण पे आधारित है। सबसे मेन बात यही है कि ये नियम है और जो दूसरा नियम है वो एक संकर संकरण पे आधारित है। मैं लिख देता हूं दोस्तों एक संकर संकरण पर आधारित नियम। अब बात करते हैं इसमें है क्या। तो दोस्तों कल अपन ने बात की थी कि एक संकर संकरण क्या होता है। एक संकर संकरण वह होता है जिसमें दोस्तों एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, या दोस्तों अपन बोल सकते हैं कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, उसे एक संकर संकरण कहते हैं। अब दोस्तों अगर अपन बात करें कि जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य जब दोस्तों क्रॉस करवाया जाता है, जब उनके मध्य संकरण करवाया जाता है, तो दोस्तों जो F1 पीढ़ी में जो दोस्तों लक्षण प्रकट होते हैं वो दोस्तों प्रभावी लक्षण होते हैं। अप्रभावी लक्षण दोस्तों प्रकट नहीं हो पाते हैं। नहीं दोस्तों अपन कह सकते हैं कि जो प्रभावी लक्षण होता है वो अप्रभावी लक्षण को प्रकट नहीं होने देता है, इसी कारण प्रभावी लक्षण का प्रभाव होता है, इसी कारण दोस्तों इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। देखिए दोस्तों अगर अपन बात करें इस नियम में क्या है, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में दोस्तों F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। और यही डेफिनेशन दोस्तों मैंने आपको प्रभावी लक्षण की भी बताई थी कि जो दोस्तों F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं जो लक्षण वो प्रभावी लक्षण होते हैं। मीन दोस्तों अपन कह सकते हैं कि प्रभावी लक्षण ही F1 पीढ़ी में, ये दोस्तों इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रभावी लक्षण ही अपना प्रभाव दर्शाते हैं। इसी कारण दोस्तों इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। अपन ने बात की दोस्तों जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है दोस्तों तो F1 पीढ़ी में दोस्तों केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। मीन दोस्तों प्रभावी लक्षण ही F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दर्शाते हैं, इस कारण दोस्तों इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब दोस्तों अगर अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों देखिए अपन इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं।
अब देखिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में मान लो दोस्तों अपन ने एक तो शुद्ध, दोस्तों लंबे पौधे को अपन कैपिटल टी से प्रदर्शित करेंगे और जो बौना पौधा होगा इसको स्मॉल टी से। तो मान लो दोस्तों शुद्ध समयुग्मजी लंबे पौधे का संकरण समयुग्मजी बौने पौधे के साथ करवाए तो F1PD में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। अब देखिए दोस्तों ये कैसे प्राप्त होते हैं इसकी चर्चा करते हैं। अब दोस्तों मानो अपन ने बात की एक तो समयुग्मजी, यहीं से लिखते हैं दोस्तों समयुग्मजी लंबे, इधर लिखते हैं अपन दोस्तों समयुग्मजी बौने। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि समयुग्मजी क्या होता है। कल की जो अपनी क्लास थी उसमें अपन ने चर्चा की थी कि जब दोनों युग्म विकल्पी दोस्तों सेम होते हैं तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। और लंबे के लिए दोस्तों अपन ने कैपिटल टी को काम में लिया है, तो दोस्तों इसको अपन लिख सकते हैं समयुग्मजी का मतलब होगा दोनों युग्म विकल्पी समान होंगे। तो एक युग्म विकल्पी कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो ये दोनों युग्म विकल्पी समान हो गए, लंबे हो गए। लंबे के लिए अपन ने कैपिटल टी काम लिया है। समयुग्मजी बोने में दोस्तों देखिए बोने के लिए अपन ने स्मॉल टी काम लिया है, और ये भी दोस्तों चूंकि समयुग्मजी है तो इनके लिए भी दोनों स्मॉल टी आएंगे। ये दोस्तों अपन ने बात की है कि कैपिटल टी क्यों है और ये स्मॉल टी क्यों है। अब देखिए दोस्तों इसमें संकरण कैसे होता है। इसको दोस्तों संकरण करवाने की जो प्रोसेस है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ये टी एक हो गया, ये एक हो गया, ये टी हो गया दोस्तों, और ये हो गया। इसको थोड़ा दूर लिख लेते हैं दोस्तों, ये हो गया, यहाँ पे हो गया। इसको दोस्तों स्मॉल टी एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। अब इनमें दोस्तों ये संकरण करवाने की जो प्रोसेस है ये दोस्तों जनक पीढ़ी है हो गई आपके। ये जनक पीढ़ी है दोस्तों। कल अपन ने बात की थी जनक पीढ़ी क्या होती है। तो जनक पीढ़ी वो होती है दोस्तों संतति पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जिन पादपों के पौधों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है उसे जनक पीढ़ी कहा जाता है। तो अपन संतति पीढ़ी F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए दोस्तों इनके मध्य क्रॉस करवाया जाता है। PPD हो गई है। अब दोस्तों देखिए इनमें क्रॉस कैसे करवाया जाता है। इन दोनों का क्रॉस दोस्तों अपन को इनसे करवाना है, संकरण करवाना है। तो दोस्तों देखिए इसका क्रॉस दोस्तों अपन इस टी से करवाते हैं, इसका क्रॉस दोस्तों इससे करवाते हैं, इससे दोस्तों दोनों का क्रॉस हो गया। अब बचे दोनों और ये बचा, तो इसका क्रॉस दोस्तों इनसे भी करवाना है। तो देखिए दोस्तों अगर अपन बात करें इसका क्रॉस अपन ने इससे करवा दिया, और दोस्तों इसका क्रॉस अपन ने इससे करवा दिया। इसका क्रॉस अपन ने इससे करवा दिया।
अब देखिए दोस्तों क्रॉस करवाना आपका आ गया होगा। आप किधर से भी देख लेना दोस्तों, इसका क्रॉस इन दोनों के साथ आपको मिलेगा, इसका क्रॉस इन दोनों के साथ मिलेगा। आप इधर से भी देख सकते हो, इसका क्रॉस इन दोनों के साथ मिलेगा, इसका क्रॉस भी इन दोनों के साथ मिलेगा। अब देखिए दोस्तों इसको अगर अपन देखिए, जो इस कैपिटल टी को है वो कहाँ पे किससे क्रॉस हो रहा है, तो ये देखिए दोस्तों ये एक कैपिटल टी इससे क्रॉस हो रहा है, तो अपन इन दोनों को लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस दोस्तों एक इससे हो रहा है, तो इनको अपन लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस इससे हो रहा है, तो इनको लिखेंगे दोस्तों अपन कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस इससे हो रहा है, तो इनको लिखेंगे दोस्तों कैपिटल टी स्मॉल टी। ये दोस्तों अपने को परिणाम प्राप्त हो गए। अब देखिए दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था जो प्रभाविता का नियम है उसमें कि जो प्रभावी लक्षण होता है, अपन ने कल बात की थी, लंबापन जो होता है वो प्रभावी लक्षण होता है, बौनापन होता है वो अप्रभावी लक्षण होता है। तो दोस्तों ये प्रभावी लक्षण है कैपिटल टी, और जो स्मॉल टी है वो अप्रभावी लक्षण है। तो ये दोस्तों जो ये कैपिटल टी है वो स्मॉल टी पे अपना प्रभाव डालेगा। इस कारण दोस्तों ये जो अपने को F1PD प्राप्त होती है, F1PD में दोस्तों अप्रभावी लक्षण, ये रिजल्ट दोस्तों अपन यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक ये रिजल्ट आया है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो दोस्तों देखिए कल अपन ने बात की थी कि जो ये कैपिटल टी होता है वो प्रभावी लक्षण होता है, ये अप्रभावी लक्षण, ये प्रभावी लक्षण, ये अप्रभावी लक्षण, ये प्रभावी लक्षण, ये अप्रभावी लक्षण, और ये प्रभावी लक्षण, और ये अप्रभावी लक्षण। लंबापन प्रभावी लक्षण और बौनापन अप्रभावी लक्षण। अब देखिए दोस्तों ये जो प्रभावी लक्षण है वो प्रभावित एक संकर संकरण ये जो अपने F1PD अपने प्राप्त हुई है दोस्तों, ये F1PD है। तो दोस्तों ये F1PD में जो ये प्रभावी लक्षण है ये अपना प्रभाव इस पे डालेगा, इस पे डालेगा, इस पे डालेगा। तो दोस्तों अपने को जो F1PD में ये रिजल्ट प्राप्त होते हैं, सभी दोस्तों पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। यही से अपन बोल सकते हैं सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त होते हैं। F1PD का रिजल्ट आ गया। मीन दोस्तों अपने को इसके नियम से समझ में आया होगा कि जो प्रभावी लक्षण है वो अप्रभावी पे अपना दबाव डालता है, वो इसे प्रकट नहीं होने देता है। इस कारण दोस्तों इसे अपन प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब देखिए दोस्तों ये हो गया अपना प्रभाविता का नियम। इसमें मैंने आपको समझा दिया है कि शुद्ध लंबे पौधे एग्जाम्पल अपन ने लिया है, शुद्ध लंबे पौधे ले लिए, संयुग्मजी लंबे पौधे ले लिए। संयुग्मजी का मीन आपको समझ में आया होगा, ये संयुग्मजी बोने संयुग्म लंबे का अपने को कैपिटल टी लिया था, बोने का अपन ने स्मॉल टी लिया था। जो कैपिटल लंबापन होता है वो कल अपन ने बात की थी प्रभावी लक्षण होता है, और बोनापन दोस्तों अप्रभावी लक्षण होते हैं। यही कारण दोस्तों जो लंबा है टी है वो दोस्तों स्मॉल टी यानी अप्रभावी लक्षण पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं। इसी कारण दोस्तों इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो ये था दोस्तों अपने प्रभाविता का नियम। अब दोस्तों अपन आगे जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन बात करेंगे कि पृथक्करण का नियम क्या होता है, जो तीसरा नियम आएगा द्विसंकर संकरण के बेस पे स्वतंत्र अपव्यवन का नियम क्या होता है। और दोस्तों बेक्रॉस के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे कि टेस्ट क्रॉस, बेक्रॉस, इनमें आगे जो विस्तृत रूप से अपन इनकी बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, यदि आपको नोट्स की आवश्यकता है, यदि आपको हमारे पढ़ाए हुए नोट्स चाहिए तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स कीजिए, हम आपको नोट्स किसी भी माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू दोस्तों।